वेलकम बैक व्यूवर्स। एसईओ के कोर्स में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। अब इस वीडियो में हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं और वर्डप्रेस में एसईओ का एक प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप प्लगइन इंस्टॉल ना भी करो तब भी कोई मसला नहीं है, गूगल आपकी साइट को क्रॉल भी करेगा और इंडेक्स भी करेगा। लेकिन प्लगइन से सिर्फ ये आइडिया होता है वंस अगेन कि हम लोग कोई चीज़ जो है अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर जो है बहुत सारे प्लगइन्स है, एसईओ के बेशुमार प्लगइन्स हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर है वो आपको पता है 2-3 ही होते हैं जो टॉप पे है। तो उसमें योस्ट का आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर प्लगइन है। ये काफ़ी बेसिक प्लगइन है। इसका प्रीमियम वर्जन जो है उसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और ये जो इसका बेसिक फ्री वाला वर्जन है ये भी अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास प्लगइन है वो एसईओ प्रेस के नाम से है। इसका भी फ्री वर्जन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और बहुत अच्छा प्लगइन है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास रैंक मैथ है जो कि आजकल मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट एसईओ प्लगइन है। अब ये तीनों को मैं यूज़ कर चुका हूँ, अब बल्कि मेरी अभी बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो कुछ पे मैं ये योस्ट यूज़ करता हूँ, कुछ पे मैं एसईओ प्रेस यूज़ करता हूँ, कुछ पे मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है और ईजी टू यूज़ है तो वो है रैंक मैथ, और ये कम्प्लीटली फ्री है। अभी तक इनका जो है पेड वर्जन नहीं आया है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली जो है फ्री है। और आप अगर इसके अंदर देखें यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रैंक मैथ योस्ट वर्सेस रैंक मैथ, ये इनके फुटर के अंदर है। तो ये आपको बता देगा कि मतलब जो योस्ट है उसमें क्या है और इसमें क्या है। देखिए योस्ट एसईओ की नंबर ऑफ़ फाइल्स 1075 है और इसकी 415 है, और प्लगइन का साइज़ 26 है, इसका 8.5 है, 8.5 MB है। तो बाकी सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक मैथ के अंदर है और योस्ट के अंदर नहीं है, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो इसीलिए इस कोर्स के दौरान हम लोग रैंक मैथ को यूज़ करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा इसको यूज़ करके। ठीक है, और एसईओ प्रेस को मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि एसईओ प्रेस जो है इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है जो कि काफ़ी टाइम से आ रहे हैं इसमें, और मैंने 2 वेबसाइट पे इसको यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी योस्ट सही है, योस्ट सही है, लेकिन योस्ट बेसिक है, रैंक मैथ योस्ट से काफ़ी अच्छा है। तो हम सीधा जाएंगे यहाँ पे ये प्लगइन्स का आप देख सकते हैं। एक बात तो मैं आपको बताऊँ कि जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन्स हैं कोशिश करें कि आप जो है कम से कम प्लगइन्स यूज़ करिए, क्योंकि ये साइट की स्पीड को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और जो गैर ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तो वो प्लगइन आप यूज़ ना करें। मतलब ये नहीं कि हर चीज़ के लिए बस प्लगइन इंस्टॉल करते जाए, तो प्लगइन्स को कम से कम रखिए। ये अभी भी जो आप मेरे प्लगइन्स देख रहे हैं ये थीम मैंने इंस्टॉल की है तो उसके साथ इंस्टॉल हो गए हैं। अभी अपनी तरफ से मैंने एक भी थीम जो प्लगइन है वो इंस्टॉल नहीं किया है, तो अभी मैं इंस्टॉल करूँगा। ये प्लगइन्स पे आके आपने क्लिक न्यू पे क्लिक करना है, ऐड न्यू, और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे रैंक मैथ। ओके, तो दिस इज़ जस्ट फॉर एसईओ रैंक मैथ। एंड आफ्टर दैट फिर दूसरी चीज़ों के लिए हम बाद में जो है प्लगइन्स को जब जब ज़रूरत पड़ेगी उन प्लगइन्स को हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये है जी रैंक मैथ। इसके सारे 5 स्टार रिव्यूज़ है, 4 लाख से ऊपर इंस्टॉलेशन है और रेगुलरली अपडेट होता है। तो इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे इंस्टॉल। तो रैंक मैथ इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको सीधा जाके एक्टिवेट करते हैं। जी, तो एक्टिवेट भी हो गया है। अब ये बोल रहा है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें फ्री वाला। वैसे मेरा अकाउंट तो क्रिएट हुआ है, मैं वहाँ पे जाके इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो हम स्किप भी कर सकते हैं फॉर नाउ, एंड देन हम लेटर ऑन जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी पता नहीं क्या मांग रहा है, तो अभी इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ है इसके अंदर, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप बना लीजिए। अब जब हमने स्किप किया तो ये कह रहे कि आपको कौन सा मूड चाहिए, इजी चाहिए, एडवांस चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि फ़िलहाल इजी ही दे दो, या एडवांस कर देते हैं, मतलब सब चीज़ें इसमें आ जाती है ना। स्टार्ट विज़िट, ठीक है, अब स्टार्ट विज़िट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न टू डैशबोर्ड भी कर सकते हैं। तो हम रिटर्न टू डैशबोर्ड करते हैं क्योंकि अभी जब स्टार्ट विज़िट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ेगी जो अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको डैशबोर्ड पे वापस लेकर आ गया, और यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड है ना बहुत इजी है, सिंपल है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इजी और सिंपल रखा है इन्होंने, जो कि न्यू बीस के लिए और ख़ास तौर पे जो लोग एसईओ को थोड़ा सा सही एडवांस लेवल पे नहीं समझते तो उनके लिए अच्छा है।
तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपली 7-8-9 चीज़ें डाली है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है। विजिट, ये देखो सेटअप विजिट दोबारा भी आ जाता है, मतलब आप सेटअप विजिट को दोबारा चलाना चाहते हैं तो बाद में चला सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये मॉड्यूल्स जो है इसका मैंने आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम फिर आगे कंटेंट पे काम करें तो फिर ये कि हमारे पास ये रेडी हो, क्योंकि इसका जब भी हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे एक पोस्ट के अंदर तो इसकी सेटिंग हमारे पास आएगी, इसलिए इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी था हमारे वर्डप्रेस के ऊपर। तो ये पहला ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, AMP। AMP का मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ओके, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस मतलब है कि गूगल का एक प्लगइन है जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो फिर हमारी साइट जो है वो मज़ीद मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी, और फिर जो है उसकी अलग से SEO होगी। उसके एक पेज के 2 पेज बनेंगे, एक AMP का पेज बनेगा और एक जो हमारा ऑलरेडी है एक वो पेज होगा। तो ये गूगल का एक टूल है, मतलब है कि इससे आपकी साइट गूगल की नज़र में ज़्यादा बेहतर हो जाती है, तेज़ी से लोड होती है। तो अगर ये इंस्टॉल है तो फिर ये हम इनेबल कर देंगे, नहीं इंस्टॉल तो नहीं करेंगे, ठीक है। और इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए ये जो है ऑप्शन ऑन होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स टू एंड फ्रॉम लिंक्स इनसाइड योर पोस्ट। अच्छा, ये हमें वहाँ पे जब बता रहा होता है ना, बाद में जब हम लोग देखते हैं, जब पोस्ट में हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं तो ये हमें बता रहा है कि कितने लिंक्स बाहर जा रहे हैं, कितने जो है इंटरनल लिंक्स हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें सजेशन देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए हमेशा। लोकल SEO एंड नॉलेज ग्राफ। लोकल SEO मतलब जो लोकल रिजल्ट होते हैं, जैसे लोग लिखते हैं ना पिज़्ज़ा शॉप नियर मी या पिज़्ज़ा नियर मी, ये लोकल रिजल्ट्स है, ठीक है। तो ये जब हम लिखते हैं ना तो हमारे पास ये इस तरह के मैप्स वगैरह आ जाते हैं, रेस्टोरेंट नज़र आ जाते हैं और एड्रेसेस वगैरह नज़र आ जाते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई शॉप, कोई क्लिनिक वगैरह, ठीक है, आगा खान अस्पताल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आगा खान हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ पूरा। पहले तो ये रिज़ल्ट है, इसको लोकल SEO कहते हैं। और जब मैंने आगा खान हॉस्पिटल लिखा तो उसका ये तस्वीर और एड्रेस और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, पूरा मालूमात आ गई। इसको बोलते हैं नॉलेज ग्राफ, ठीक है। नॉलेज ग्राफ गूगल का एक सिस्टम है जिसमें ये लोगों की और जगह के बारे में मालूमात वहाँ पे इंडेक्स करते हैं और फिर यहाँ पे डायरेक्ट पेज पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे किधर गया वो, ये लोकल SEO तो मतलब लोकल SEO जो भी आप कोई नियर बाय रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं जो करीब करीब होती है, उसको लोकल SEO बोलते हैं। और नॉलेज ग्राफ मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम ऑन रखेंगे। ये तब हम ऑन रखेंगे जब हमारी साइट इस तरह की होगी, या अगर हमारी साइट हमारी कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हम ऑन रखेंगे। नहीं तो अभी इस टाइम तो ये हमारा ब्लॉग है तो इसमें इसको ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्कीमा स्ट्रक्चर्ड डेटा, बाद में इस पर आपको मैं मज़ीद समझाऊंगा कि ये क्या भला है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको ऑन ही रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ने भी ऑन रखा हुआ है क्योंकि ये एक फॉर्मेट है रिच स्निपेट शो करने के लिए। गूगल के अंदर जो है रिच डेटा शो करने के लिए एक फॉर्मेट है, तो वो ऑन रहना चाहिए। बाद में आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी साइट में यूज़ होता है। वैसे तकरीबन हर साइट में यूज़ हो जाता है आजकल। सर्च कंसोल जो है गूगल का वो टूल है और इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं, इस सब की हम सेटिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑन रहना चाहिए। बाद में हम लोग गूगल में जब सबमिट करेंगे साइट को तो आपको इसका मज़ीद पता चलेगा। SEO एनालिसिस, ये टूल भी इसका ऑन रहना चाहिए क्योंकि SEO एनालिसिस में ये लोग आपको बताएंगे कि क्या चीज़ और करनी है और क्या चीज़ कम रह गई है, मतलब जो पेज पे हम अब भी आगे SEO करेंगे। साइट मैप्स भी ऑन रहनी चाहिए। साइट मैप्स ये हमें जनरेट करके देगा और हम इसको आगे फिर सेंड करेंगे, ठीक है, मतलब सबमिट करेंगे गूगल में। तो ये सारी बात की चीज़ें हमने तो कुछ इसमें किया नहीं, जस्ट मैंने आपको समझाया कि क्या चीज़ें हैं, कमी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल। गूगल वेब स्टोरीज़ जो है ये गूगल न्यूज़ की स्टोरीज़ है जो कि गूगल को आगे देता है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी साइट न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। WooCommerce प्लगइन है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, इसको हम इनेबल कर सकते हैं अगर हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स है या कोई स्टोर है जिसमें हम कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो ये प्लगइन है। अब जब हम आगे न्यू पोस्ट लिखेंगे, जब न्यू पोस्ट हम इस वेबसाइट पे लिखेंगे तो इस प्लगइन की सेटिंग हमारे पास आएगी जिसके थ्रू हम अपने SEO को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि अपने ऑन पेज SEO को। तो दैट्स इट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।